हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने कैंसर की जर्नी के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में DCIS के बारे में डिस्कस किया था और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में मेरे MRI के बारे में बात करूँगी। तो मैं इस वीडियो में मेरे MRI के रिपोर्ट्स के बारे में बात करूँगी। MRI के रिपोर्ट्स के बाद मेरा डायग्नोसिस कैसे चेंज हुआ, मेरा कैंसर का स्टेज कैसे चेंज हुआ, उसके बारे में बात करूँगी। तो 13 जनवरी को मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने मुझे बताया मुझे DCIS है, लेकिन सिंस वो जो एरिया था वो बड़ा था, अराउंड 3 सेंटीमीटर का एरिया था जहाँ पे DCIS मिला था। वो एरिया बड़ा था तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरा MRI होगा ये देखने के लिए कि सेल्स डक्ट के बाहर निकले हैं क्या, इन्वेसिव कंपोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं, वो देखने के लिए। फिर 13 जनवरी को फ्राइडे था, मंडे को मेरा MRI रखा। 15 जनवरी था। उस दिन फिर मैं MRI के लिए गई। वहाँ पे मुझे अपने पेट पे लिटाया और वहाँ पे अगेंस्ट 2 होल के जैसे थे जहाँ से मेरे बुब्स को बाहर निकाला और पूरा MRI किया। मेरे ब्रेस्ट का और मेरे लिम्फ नोड्स का MRI किया उस दिन। और उसके बाद MRI के बाद मैं घर आ गई। फ्राइडे को जब मुझे DCIS का डायग्नोसिस मिला था, मैं थोड़ा सा नर्वस थी फ्राइडे को। फिर मैंने सैटरडे संडे खुद को थोड़ा सा एजुकेट किया। डॉक्टर्स ने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स अलोकेट करके दिए थे 1177.ac वेब पेज पे, वो मैंने जाके पढ़े। और फिर मैं वैसे इनफैक्ट बहुत ही रिलैक्स हो गई थी पढ़ के कि और ये सोच के भी बहुत खुश थी कि उनको बहुत अर्ली मिल गया है। इवन दो आई वॉज बिट मुझे बुरा लग रहा था कि मेरा सर्जरी करके मेरा ब्रेस्ट का एक बड़ा पार्ट निकालेंगे, और बट वैसे भी उन्होंने बोला था कि मेरा रिकन्स्ट्रक्शन सो करेंगे। तो और रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। तो वो सोच के भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। फिर मेरा मंडे को MRI हुआ। वेडनेसडे या थर्सडे को मैं ऐसे 1177 वेब पेज पे गई ये देखने के लिए कि मेरे MRI के रिपोर्ट्स आए हैं कि नहीं। तो मैंने जैसे ही वेब पेज ओपन किया तो मेरे MRI के रिपोर्ट्स आए हुए थे और मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने जब पेज ओपन किया तो सबसे पहले मेरे राइट ब्रेस्ट के बारे में लिखा था। तो राइट ब्रेस्ट के बारे में लिखा था और वहाँ पे ऐसे लिखा था कि कोई बायरैड 1 करके, तो इसका मतलब है कि बिनाइन है, कुछ नहीं है। और वो पढ़ के मैं बहुत खुश हो गई। मतलब मैंने एक्चुअली उतना ही पार्ट मेरे स्क्रीन में आया तो मैंने वो देखा और मुझे लगा कि ओह मुझे तो मतलब आई वॉज लेकिन मुझे DCIS भी नहीं, मेरा सब कुछ ही नॉर्मल है करके। तो पार्ट पढ़ के मैं बहुत खुश हो गई। और फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तब उसके नीचे मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट के बारे में लिखा था। और लेफ़्ट ब्रेस्ट का जो मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे स्टार्ट में ऐसे लिखा था कि एरिया चेंज हुआ है। पहले 3 सेंटीमीटर का एरिया था, फिर वो 3 सेंटीमीटर का चेंज होकर टोटल 6 सेंटीमीटर का एरिया है। जहाँ पे 5 स्पॉट्स है वहाँ पे मतलब वहाँ ऐसे 5 स्पॉट्स ऑफ कंसर्न लिखा था। और बायरैड मेरा 5 था। बायरैड 5 मीन्स 95% to 99% चांसेस आर द सेल्स प्रेजेंट आर कैंसरस। तो वो पढ़ के पढ़ा मैंने। फिर वो पढ़ के ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे 2-3 दिनों के पहले ऐसे लग रहा था कि वो कैंसरस ही होंगे या नहीं होंगे इस तरह से। बट वो पढ़ के मुझे पता चला कि ये एक्चुअल कैंसर है। ये एक ही एरिया में नहीं है, 5 स्पॉट्स मिले हैं जहाँ पे कैंसर है। उस MRI के रिपोर्ट में ऐसे भी लिखा था कि इन्वेसिव के चांसेस है, तो उसके लिए बायोप्सी करना पड़ेगा करके। वो रिपोर्ट्स पढ़ के मैं नर्वस हो गई अगेन ऑफ कोर्स, बिकॉज जो मैं सोच रही थी उससे बहुत ही वर्स्ट रिपोर्ट था ये मेरे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया भी डबल हो गया था, जो स्पॉट्स थे वो भी ज़्यादा हो गए थे और सारे कैंसरस थे। तो वो सब पढ़ के
बहुत नर्वस हो गई थी और रात भर में सोई नहीं। और फिर मैंने दूसरे सुबह उठ के मेरे नर्स को मैसेज किया और मैंने उनको बताया कि आई डिडंट स्लीप एट ऑल, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने एमआरआई के रिपोर्ट्स पढ़े और मुझे लग रहा है कि एमआरआई के रिपोर्ट्स मेरे अच्छे नहीं हैं, वर्स्ट है करके। तो उसके वो मैसेज डालने के बाद मुझे 5-10 मिनट में मेरे नर्स ने कॉल किया और मुझे बहुत रिलैक्स किया। मुझे बताया कि मैं ऐसे खुद से कोई भी रिपोर्ट्स ना पढूँ, जब मुझे डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे मैं तभी उनका एक्सप्लेनेशन सुनूँ, मैं खुद से कौन से ही रिपोर्ट्स ना पढूँ। इस तरह से उन्होंने बात की मुझसे। और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मुझे मेरे रिपोर्ट्स के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे नर्स ने कहा कि वो डॉक्टर से बात करके डॉक्टर को बताएगी मुझे कॉल करने के लिए अराउंड 11 o'clock को। तो 11 o'clock को मुझे डॉक्टर का कॉल आया। मैं अपना ऑफिस, ऑब्वियसली मैं ऑफिस मेरा चल रहा था उस टाइम पे भी, बट मेरा ऑफिस में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। मैं फुल टाइम मेरे मोबाइल पे देख रही थी कि मुझे कब कॉल आएगा। उसके बाद मुझे डॉक्टर का कॉल आया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि एमआरआई से मेरा कैंसर स्टेज चेंज हो गया क्या। तो डॉक्टर ने मुझे इतना बताया उस टाइम कि एमआरआई मेरा डायग्नोस नहीं करेगा, मेरा फिर से बायोप्सी होगा और बायोप्सी के ऊपर ही मेरा डायग्नोस होगा। इस तरह से डॉक्टर ने मुझसे बात की और उन्होंने वो भी बताया कि मैं खुद से कोई रिपोर्ट्स ना पढूँ और जो भी है वो मुझे डॉक्टर बताएंगे। और बायोप्सी मेरा वेडनेसडे को मैंने डॉक्टर के साथ बात की और थर्सडे को मेरा बायोप्सी रखा था फिर से ये देखने के लिए जो 5 एक्स्ट्रा स्पॉट्स मिले हैं तो उसमें इन्वेसिव कंपोनेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो फिर मेरा थर्सडे को फिर से बायोप्सी हुआ। पहले अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद बायोप्सी हुआ। और बायोप्सी के बाद मुझे बताया था कि 1 हफ्ता लगता है करके रिपोर्ट्स आने के लिए। और मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कुछ 1 फरवरी को रखा था उन लोगों ने। फिर 1 फरवरी को मैं डॉक्टर के पास गई, तब भी वो बीच के जो 15 दिन थे वो बहुत बुरे थे। मुझे तो पता चल गया था कि एक्चुअल कैंसर है करके। एमआरआई के रिपोर्ट्स पढ़ के उतना समझ में आ रहा था। फिर डॉक्टर से गई मिलने को। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे 5 स्पॉट्स मिले हैं जहाँ पे कैंसरस सेल से एक एक्चुअल कैंसर है अभी। मतलब पहले प्री कैंसरस था बट अभी वो स्टेटस नहीं रहा है, एक कैंसरस है। और जो ट्रीटमेंट का प्लान है अभी इसमें कीमोथेरेपी ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से बात हुई हमारी डॉक्टर के साथ। और फिर उस टाइम तभी मेरा सर्जरी का भी बात हो रहा था। बट बायोप्सी में कुछ तो मेरा कैंसर का टाइप के लिए रुके थे। तो कैंसर का टाइप के बाद वो बोल रहे थे कि उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मेरा कीमोथेरेपी का। तो इस तरह से हमारी बात हुई। मेरा कैंसर का टाइप कौन से थे, मेरे ट्रीटमेंट के प्लान्स क्या क्या इंक्लूड किए, इन सारी बातों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दो, दिस इज़ नाट।